बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी इस वक्त खास तौर पर एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ गए। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले सवाल एग्जिट पोल पर, और एग्जिट पोल को लेकर सामने ये आ रहा है कि कांग्रेस की जो बढ़त है वो दिखाई दे रही है ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में हरियाणा में। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो उसमें नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी अभी फिलहाल उतना आगे नहीं दिखाई दे रहा, तो कहीं ना कहीं लगता है कुछ कमी रह गई इस चुनाव। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं उस लोकतंत्र में एग्जिट पोल का कोई स्थान नहीं है। मतदान होता है और मतगणना होती है। दोनों राज्यों की मतगणना एक दिन बाद होने वाली है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग एग्जिट पोल को आधार मान रहे हैं उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है, क्योंकि मैं दोबारा कहूँगा लोकतंत्र में किसी भी एग्जिट पोल का कोई स्थान नहीं है। मतलब जहां पर अच्छी सीटें भी बीजेपी को मिल रही हैं तो आप उस पर भी विश्वास नहीं कर? हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम काम करते हैं, जनता अपना मत देती है, तो मत देने का काम पूरा हो गया, मत गिनने का काम शुरू होने वाला है, तो थोड़ा जब तक हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। दोनों राज्यों के बारे में आप यही? मैं हमेशा यही बात कहता हूँ। एक और खास सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मोहन भागवत जी ने हिंदू समाज को एक खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भाषा और जो बाकी मतभेद हैं उन्हें हमें अलग रखना पड़ेगा और एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ऐसे समय में एकजुट होना पड़ेगा। क्या लग रहा है सर, इस तरह का संदेश मोहन भागवत जी इस समय क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं उन्हें क्या विभाजन दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है, इसको हम अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में चाहे वो मोहन भागवत जी हो या कोई भी हो, हमारा मूल ये है, हमारी भारत की संस्कृति और हमारी सभ्यता ये है कि हम एकजुट हमें रहते हैं। तो और वास्तव में क्योंकि भारत की जो मूल रचना है वो हमारे 4 वेदों पर आधारित है। बहुत सारे ग्रंथ हैं ऐसे सभी धर्मों के जो हमें इस बात को सिखाते हैं। तो मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो वहीं हमारे वेदों से लेकर के कहा है, और इससे बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश में यदि सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है, हमें उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए सर। आपको दिखाई दिए प्रवीण खंडेलवाल जी। साफ तौर पे कहना है जिस तरह के एग्जिट पोल्स नजर आए हैं जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि एग्जिट पोल्स पर वो विश्वास नहीं करते। मतदान की पेटियां जल्दी खुलने वाली हैं और जो नतीजा है वो साफ साफ नजर आएगा। कैमरामैन रमेश पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP Or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.